योग वशिष्ठ 60वां दिन। देहांतर प्राप्ति पूर्वदेहं विना सदा आतिवाहिक देहेस्मिन् स्वप्नेष्विव विनश्वरी। वशिष्ठ ने कहा, इसी बीच राजा विदुरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी बुद्धिमता सूक्ष्म रूप में आकाश में जा पहुंची। लीला और सरस्वती ने उसे देखा और उसकी ओर बढ़ी। कुछ ही क्षणों में 100 परीक्षा की अवधि बीतने पर अचेतना दूर हुई और वह सूक्ष्म रूप से चेतन युक्त हो गया। लीला और सरस्वती ने पुनः उस सुंदर राजमहल के उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें पद्म नरेश का शव रखा गया था। सभी राजकीय परिचर उस समय गहरी नींद में सोए थे। वहां उन दोनों ने देखा कि शव के पास बैठी दूसरी लीला श्रद्धा भाव से राजा को पंखा कर रही है, परंतु उसने इन दोनों को नहीं देखा। राम ने कहा, आपने पहले कहा था कि पहली लीला ने अस्थायी रूप से अपनी काया राजा के शव पर छोड़ी थी और सूक्ष्म रूप धारकर सरस्वती के साथ होली थी, परंतु अब पहली लीला की काया का कुछ उल्लेख नहीं। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जब पहली लीला को ज्ञान प्राप्त हो गया तब उसकी सूक्ष्म कायाजन्य अहम मन्य कल्पना का संबंध स्थूल भौतिक शरीर से छूट गया। वह उसी प्रकार घुल गया जैसे बर्फ घुल जाती है। वस्तुतः यह लीला की भ्रमपूर्ण कल्पना ही थी जो वह अपने को भौतिक शरीर समझती थी। भ्रमित व्यक्ति के मन में असत अपने को प्रकट करता है और जब भ्रम दूर होता है तो फिर अज्ञान जन्य कल्पना भी नहीं रह जाती। असत को सत्य मान लेने की यह सनक भरी धारणा बार बार की कल्पना से अपनी जड़ें जमा लेती है। इसके बिना नष्ट हुए भी कोई एक सूक्ष्म शरीर से दूसरे सूक्ष्म शरीर में वैसे ही जा सकता है जैसे स्वप्न में अपना पूर्व शरीर छोड़कर कोई नया शरीर धारण कर लेता है। योगी की काया अज्ञानी को दिखाई पड़ने पर भी वस्तुतः अदृश्य और सूक्ष्म ही होती है। ऐसा ही अज्ञानी सोचता और कहता है, योगी मर गया है क्योंकि अब शरीर है कहाँ, क्या बचा और क्या मरा, जो है सो है, केवल भ्रम ही नष्ट होता है। राम ने पूछा, क्या योगी की भौतिक काया सूक्ष्म काया हो जाती है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, मैंने कितनी बार तुम्हें बतलाया है, परंतु इस बात को तुम हृदयंगम नहीं कर पाए। बार बार की कल्पना से ही प्रतीत होती है कि सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से जुड़ा है, परंतु है यह पूर्णतः अलग। जिस प्रकार अपने को भौतिक शरीर मात्र समझने वाला अज्ञानी व्यक्ति जब मरता है तो उसका शरीर जला दिया जाता है, तब वह सूक्ष्म शरीर धारण करता है, उसी प्रकार योगी जब ज्ञानी होता है तब वह जीवित अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है।